अब स्टार्ट करेंगे एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के बारे में। अब एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस ऑब्वियसली किसी एलर्जी की वजह से होता होगा और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे 6 टाइप्स है। सिंपल एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, वर्नल केराटो कंजंक्टिवाइटिस, एटोपिक केराटो कंजंक्टिवाइटिस, जाइंट पेपिलरी कंजंक्टिवाइटिस, फ्लिक्टेन्युलर केराटो कंजंक्टिवाइटिस और लास्ट में डर्मेटो कंजंक्टिवाइटिस। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो वर्नल केराटो कंजंक्टिवाइटिस और फ्लिक्टेन्युलर कंजंक्टिवाइटिस, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बाकी एटोपिक और जाइंट पेपिलरी कंजंक्टिवाइटिस ये हम देखेंगे। सबसे पहला है वो है वर्नल केराटो कंजंक्टिवाइटिस। अब वर्नल केराटो कंजंक्टिवाइटिस शॉर्ट में वीकेसी, इसका दूसरा नाम है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्प्रिंग कटार। It is also known as spring catarrh. It is a bilateral allergic inflammation of conjunctiva. तो bilateral allergic inflammation of conjunctiva, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद देखते हैं इटियोपैथोजेनेसिस। अब ये वर्नल केराटो कंजंक्टिवाइटिस है, वो एलर्जिक कंडीशन है, उसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी। तो कौन सी टाइप की होगी? वो होगी IgE मीडिएटेड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। IgE मीडिएटेड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और कौन से एलर्जन की वजह से होता है? तो वो होता है बिकॉज ऑफ पोलन एलर्जेंस की वजह से होती है IgE मीडिएटेड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इस पैथोजेनेसिस में क्या होता है? जो पोलन एलर्जेंस होते हैं, इट कॉजेस TH2 लिम्फोसाइट्स अल्ट्रेशन। TH2 लिम्फोसाइट्स होते हैं, उसमें अल्ट्रेशन करता है, विच अल्टीमेटली कॉजेस IgE मीडिएटेड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो याद रखना है किसकी वजह से? पोलन एलर्जन की वजह से होता है। वो क्या करता है? TH2 लिम्फोसाइट अल्ट्रेशन करता है, उसकी वजह से IgE मीडिएटेड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, विच कॉजेस VKC। ये हो गई उसकी इटियोपैथोजेनेसिस। उसके बाद इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में सबसे पहले एज कौन सी होगी? तो इट मोस्ट कॉमनली ऑकर्स इन यंग एज 4 to 20 ईयर्स। और सेक्स देखे तो इट इज़ मोर कॉमन इन मेल्स, ओके, मेल यंग एज पर्सन। तो इसके बाद दूसरा देखें सीज़न। तो ये जो VKC है, इट इज़ मोर कॉमन इन ड्यूरिंग समर। अर्ली समर्स कहते हैं, स्प्रिंग का टाइम होता है, इसलिए इसको स्प्रिंग कटार दिया है। तो इट इज़ मोर कॉमनली ऑकर इन समर वार्म कंडीशंस, इसलिए इसका दूसरा नाम भी है, वो है वार्म वेदर कंजंक्टिवाइटिस। वार्म वेदर कंजंक्टिवाइटिस। तो इसके टोटल 2 नाम हो गए VKC के, एक स्प्रिंग कटार और वार्म वेदर कंजंक्टिवाइटिस। फिर उसके बाद क्लाइमेट देखें तो क्लाइमेट में हमने देखा जो वार्म एरियाज़ होंगे, लाइक इन ट्रॉपिकल रीजन्स, वहाँ पे मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा, क्योंकि वो वार्म एरियाज़ होते हैं, उसकी वजह से। ये हो गए इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। एज 4 to 20 ईयर्स, सेक्स इन मेल, सीजन मोस्ट कॉमनली इन समर, दैट इज़ वाई इज कॉल्ड एज वार्म वेदर कंजंक्टिवाइटिस। और लास्ट में क्लाइमेट इन ट्रॉपिकल रीजन्स। उसके बाद देखते हैं पैथोलॉजी। अब कंजंक्टिवा में हमने टोटल 3 लेयर्स देखे थे। सबसे पहला था कंजंक्टिवल एपिथेलियम, उसके बाद था एडिनोइड लेयर या फिर लिम्फोइड लेयर, और लास्ट में था वो था फाइब्रस लेयर। उसमें जो 4th पॉइंट है वो होगी कंजंक्टिवल वेसल्स। इन 4 में पैथोलॉजीज होगी। तो गए ये तीनों लेयर्स, और दूसरा है कंजंक्टिवल वेसल्स। तो एपिथेलियम में क्या होगा? इट विल अंडरगो प्रोलिफरेशन एंड हाइपरप्लेजिया। मेनली इट विल अंडरगो हाइपरप्लेजिया, और ये क्या करेगा? इट विल सेंड डाउनवर्ड प्रोजेक्शन इनटू द सब एपिथेलियम। सब एपिथेलियल लेयर में ये डाउनवर्ड प्रोजेक्शन सेंड करेगा बिकॉज ऑफ हाइपरप्लेजिया। ये हो गई पहले लेयर एपिथेलियल लेयर की। अब दूसरा लेयर एडिनोइड लेयर, उसका दूसरा नाम क्या था? लिम्फोइड लेयर।
मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे लिम्फोसाइट्स, ईओसिनोफिल्स, मैक्रोफेजेस ये सब प्रेजेंट होंगे। तो एडिनोइड लेयर में भी एक्सेसिव सेल्यूलर इनफिल्ट्रेशन होता है, एक्सेसिव सेल्यूलर इनफिल्ट्रेशन ऑफ ईओसिनोफिल्स, हिस्टियोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, ये सब का सेलुलर इनफिल्ट्रेशन होता है। ये हो गया सेकेंड लेयर की पैथोलॉजी। ये तीसरा है फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर भी इट विल अंडरगो प्रोलिफरेशन और एंड में इट विल अंडरगो हाइलिन चेंजेस, हाइलिन चेंजेस। ये हो गई इन द थर्ड लेयर। तो इसके बाद कंजंक्टिवल वेसल्स, इट विल अंडरगो वासोडाइलेशन, देयर विल बी इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी, उसी की वजह से यहाँ पे एक्सेसिव सेलुलर इनफिल्ट्रेशन हो रहा था। ओके, और ये चारों पैथोलॉजीज ये मिल के फॉर्म करेगी पेपिलरी रिएक्शन या पेपिले फॉर्मेशन करेगा, ये चारों मिलके। इसकी वजह से अगर हम जो क्लासिफिकेशन देखा था कंजंक्टिविटिस में, इट इज़ बेस्ड ऑन लिम्फॉइड रिएक्शन और डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज है और ये लिम्फॉइड रिएक्शन है। लिम्फॉइड रिएक्शन में इसका जो निमोनिक था वो BCAV, ए से है एलर्जिक कंजंक्टिविटिस। तो इसमें पेपिले फॉर्म होंगे अलॉन्ग विद देयर विल बी वाटरी डिस्चार्ज। तो हमने ये देखा पेपिले फॉर्म हुए बाय दिस 4 पैथोलॉजीज। सबसे पहले एपिथेलियम क्या हुआ, इट अंडरगो हाइपरप्लेजिया एंड सेंड डाउनवर्ड प्रोजेक्शन टू सब एपिथेलियल टिश्यू। तो इसके बाद एडिनोइड लेयर, इट शोज एक्सेसिव सेलुलर इनफिल्ट्रेशन ऑफ ईओसिनोफिल, मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल्स, हिस्टियोसाइट्स, ये सब। फिर थर्ड लेयर में इट अंडरगोज हाइलिन चेंजेस, और फोर्थ लास्ट में कंजंक्टिवल वेसल, इट अंडरगोज वेसोडाइलेशन एंड शोज इंक्रीज परमिएबिलिटी विच फर्दर इंक्रीज सेलुलर इनफिल्ट्रेशन। ये होगी उसकी पैथोलॉजी। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम्स देगा। सिम्टम्स क्या होंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट 2 सिम्टम्स होंगे वो होगी बर्निंग सेंसेशन अलॉन्ग विथ इचिंग सेंसेशन। ये दोनों मार्क्ड सिम्टम्स होंगे, मतलब ये मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेंगे इन द VKC। दूसरे अदर सिम्टम्स लाइक पेन होगा, फोटोफोबिया होगा, पेन, फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन, हैवीनेस ऑफ द लीड, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अलॉन्ग विद डिस्चार्ज कौन सा बोला था हमने, वाटरी डिस्चार्ज होता है। ओके, पेपिले फॉर्मेशन और वाटरी डिस्चार्ज होता है इन द एलर्जिक कंजंक्टिविटिस। लेकिन जो VKC है, वर्नल केराटो कंजंक्टिविटिस, उसमें हमें वाटरी डिस्चार्ज देखने को मिलता है, लेकिन अलॉन्ग विथ उसमें थोड़ा सा म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो अल्टीमेटली हमें किस टाइप का डिस्चार्ज देता है, स्ट्रिंगी या रोपी डिस्चार्ज। स्ट्रिंगी या फिर रोपी डिस्चार्ज, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ वर्नल केराटो कंजंक्टिविटिस का, स्ट्रिंगी या रोपी डिस्चार्ज। और जो मेन 2 मार्क्ड सिम्टम्स या मोस्ट कॉमनली प्रेजेंटेड सिम्टम्स वो है बर्निंग या इचिंग, बर्निंग और इचिंग सेंसेशन अलॉन्ग विथ स्ट्रिंगी और रोपी डिस्चार्ज। ये हो गए इसके सिम्टम्स। अब इसकी साइंस देखते हैं। तो जो VKC है वो 3 क्लिनिकल फॉर्म्स में होता है। सबसे पहला है पाल्पेब्रल फॉर्म, पाल्पेब्रल फॉर्म। दूसरा है बल्बर लिम्बल, और थर्ड है वो मिक्स्ड। मिक्स्ड में इट शोज कंबाइंड फीचर्स ऑफ पाल्पेब्रल एंड बल्बर कंजंक्टिवा, मिक्स्ड फीचर्स ऑफ 1 and 2। ये हो गए इसके 3 क्लिनिकल फॉर्म्स। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहला है पाल्पेब्रल फॉर्म। नाम में ये कहाँ पे होगा, इन द पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा। पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा भी कौन सा पार्ट, अपर टार्सल। अपर टार्सल जो पार्ट होता है, ये सपोज हमारी आईलिड है, ये वाला पार्ट होता है पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा का अपर टार्सल पार्ट। यहाँ पे होगा मोस्ट कॉमनली पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा, यहाँ पे होगा पाल्पेब्रल फॉर्म ऑफ VKC, अपर टार्सल। फिर दूसरा पॉइंट वो है, हमने देखा था पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा में पेपिले फॉर्म होंगे। तो जो पेपिले की अरेंजमेंट होगी वो कैसी होगी, कॉबल स्टोन अपीयरेंस, या आप कह सकते हैं पेवमेंट स्टोन, पेवमेंट फैशन। वही कॉबल स्टोन या फिर पेवमेंट फैशन। कॉबल स्टोन मतलब जो फ्लोर में
पत्थर होता है ऐसे हेक्सागोनल शेप टाइप होंगे, इस टाइप का अरेंजमेंट होगा ऑफ द पेपिले, कोबलस्टोन और पेवमेंट फैशन। अगर इट विल ऑल्सो बी अकम्पनीड बाय कंजंक्टिवल हाइपरीमिया, हाइपरीमिया भी प्रेजेंट होगा वहाँ पे। लेकिन अगर डिसीज बहुत बढ़ गई, क्रॉनिक हो गई, तो ये कोबलस्टोन या पेवमेंट फैशन के जो पेपिले थे इट विल अंडरगो हाइपरट्रॉफी और देन इट विल गिव अपीयरेंस लाइक कॉलीफ्लावर या कह सकते हैं जाइंट पेपिले। ओके, ये होगा अपीयरेंस ऑफ पेपिले। तो 2 पॉइंट हो गए। सबसे पहला है अपर टार्सल में देखने को मिलता है अपर टार्सल पार्ट, दूसरा है कोबलस्टोन अपीयरेंस या पेवमेंट फैशन में अरेंज्ड होता है, थर्ड है अगर इसी की हाइपरट्रॉफी हुई तो इट विल अपीयर लाइक कॉलीफ्लावर अपीयरेंस और जाइंट पेपिले। फिर उसके बाद जो डिस्चार्ज देखा था वो तो वाइट रोपी डिस्चार्ज या स्ट्रिंगी डिस्चार्ज ये होगा। तो टोटल 4 पॉइंट हो गए। अपर टार्सल में देखने को मिलता है, दूसरा पेपिले की अरेंजमेंट, कोबलस्टोन या पेवमेंट फैशन, फिर उसकी अगर हाइपरट्रॉफी हुई देन कॉलीफ्लावर या जाइंट पेपिले अपीयरेंस, और लास्ट में वाइट रोपी डिस्चार्ज। यहाँ पे कंजंक्टिवल हाइपरीमिया प्रेजेंट होगा, वो भी 5th पॉइंट। टोटल 5 पॉइंट हो गए। अपर टार्सल, कोबलस्टोन, कॉलीफ्लावर, कंजंक्टिवल हाइपरीमिया और वाइट रोपी डिस्चार्ज। ये हो गया पाल्पेब्रल फॉर्म। ओके, ये इमेज में देख सकते हो यहाँ पे ये अपर आईलिड को ईवर्ट करके दिखाया है, जहाँ पे अपर टार्सल कंजंक्टिवा होता है वहाँ पे पेपिले फॉर्म हुए हैं और उसकी अपीयरेंस कैसी है, हेक्सागोनल शेप्ड अपीयरेंस है, हेक्सागोनल या फिर पेवमेंट स्टोन अपीयरेंस। इसी की अगर हाइपरट्रॉफी हुई देन कौन सा अपीयरेंस होगा, कॉलीफ्लावर या जाइंट पेपिले अपीयरेंस। अलॉन्ग विथ इट विल बी एक्कम्पनीड बाय कंजंक्टिवल हाइपरीमिया प्लस वाइट रोपी डिस्चार्ज। ये था पाल्पेब्रल फॉर्म ऑफ वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस। उसके बाद बल्बर फॉर्म देखे तो बल्बर फॉर्म में 3 फीचर्स होंगे। सबसे पहला डस्की रेड ट्रायंगुलर कंजेशन ऑफ बल्बर कंजंक्टिवा, ये डस्की रेड ट्रायंगुलर कंजेशन ऑफ बल्बर कंजंक्टिवा। फिर सेकंड होगा वो में जेल लाइक जिलेटिनियस थिकन्ड एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा ऑन द लिम्बल एरिया जो होता है वहाँ पे हमें जेल लाइक एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा जो काफ़ी थिक होगा, जिलेटिनियस थिकन्ड एक्यूमुलेशन ऑन द लिम्बल कंजंक्टिवा। ये हो गया सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट हुआ है हमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलेगा जिसका नाम है हॉर्नर ट्रांटास स्पॉट। ये क्या होता है, दे आर पिट्स का मतलब ये एलिवेशंस होते हैं। एलिवेशन किसके होते हैं, तो दे आर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ इओसिनोफिल्स अलॉन्ग विथ जो कंजंक्टिवल डेब्रिस होता है, इसकी वजह से वाइट रेस्ड डॉट फॉर्म्स हो जाते हैं जिसको बोलते हैं हॉर्नर ट्रांटास स्पॉट। ये है बल्बर फॉर्म ऑफ वर्नल केराटोकंजंक्टिविटिस। यहाँ पे देख सकते हो लिम्बल एरिया में हमें वाइट रेस्ड डॉट्स देखने को मिलते हैं जिसका नाम है हॉर्नर ट्रांटास स्पॉट। किसकी वजह से इओसिनोफिल एंड जो कंजंक्टिवल डेब्रिस होता है उसकी एक्यूमुलेशन की वजह से वाइट रेस्ड डॉट देखने को मिलता है जो नोन एज हॉर्नर ट्रांटास स्पॉट। फिर उसके बाद दूसरा था वो था जेलेटिनियस थिकन्ड एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पे देख सकते हो जो लिम्बल एरिया है यहाँ पे शाइन मार रहा होगा, ये जेल लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिलेटिनियस थिकन्ड एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है नियर द लिम्बल एरिया। तो ये था बल्बर लिम्बल फॉर्म ऑफ वर्नल केराटोकंजंक्टिवा। उसके बाद थर्ड फॉर्म था वो तो मिक्स्ड, इट शोज कंबाइंड फीचर ऑफ पाल्पेब्रल फॉर्म एंड बल्बर लिम्बल फॉर्म। अब वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस के नाम में ही केराटोकंजंक्टिवाइटिस मतलब कॉर्निया इन्वॉल्वमेंट होगा ही अलॉन्ग विथ कंजंक्टिवा। तो जो एसोसिएटेड कॉर्नियल पैथोलॉजी होती है उसका नाम है वर्नल केराटोपैथी। तो वर्नल केराटोपैथी होती किसकी वजह से, तो इट ऑकर्स ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ द
एक्सटेंशन ऑफ लिम्बल कंजंक्टिविटिस। लिम्बल कंजंक्टिविटिस में जो पैथोलॉजी थी है बल्बर लिम्बल फॉर्म, वहाँ पे अगर वहाँ से एक्सटेंड होके कॉर्निया पे चला गया देन इट कॉजेज वर्नल केराटोपैथी। उसकी टोटल 5 पैथोलॉजीज होती हैं। सबसे पहली है वो पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस। पंक्टेट मतलब स्मॉल डॉट डॉट लाइक, ये सपोज हमारा कॉर्निया है तो हमें स्मॉल डॉट डॉट लाइक एपिथेलियल इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा ऑफ द कॉर्निया, विच इज़ नोन एज पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस। दूसरा है शील्ड अल्सरेशन। यहाँ पे जो कॉर्नियल एपिथेलियम लेयर होगा उसका मैक्रो इरोजन मतलब बहुत सारा पार्ट ऑफ द एपिथेलियम इट अंडरगोज इरोजन विच फॉर्म्स शील्ड अल्सर। कि ये इमेज ऑफ द शील्ड अल्सर, यहाँ पे देख सकते हो कॉर्नियल एपिथेलियल लेयर का मैक्रो इरोजन हुआ है विच फॉर्म्स शील्ड अल्सर। तीसरा पॉइंट है वो है कॉर्नियल प्लाक। अगर शील्ड अल्सर में ही एक्सुडेट्स एक्यूमुलेट हो गए देन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कॉर्नियल प्लाक्स। ओके, शील्ड अल्सर फॉर्म हुआ था उसमें अगर एक्सुडेट्स एक्यूमुलेट हुए देन इट फॉर्म्स कॉर्नियल प्लाक। कि ये है इमेज ऑफ द कॉर्नियल प्लाक। ऊपर वाली थी शील्ड अल्सर, शील्ड इसलिए क्योंकि ये पूरे शील्ड लाइक कवर करता है पूरे कॉर्निया को, इसकी वजह से शील्ड अल्सर। अगर उसमें ही एक्सुडेट एक्यूमुलेट हुए देन इट फॉर्म्स कॉर्नियल प्लाक, वर्नल कॉर्नियल प्लाक। फोर्थ हुआ है सब एपिथेलियल स्कारिंग। इसमें सब एपिथेलियल लेयर में स्कार फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ रिंग। ओके, इन द फॉर्म ऑफ रिंग स्कार फॉर्म होता है, इसलिए नाम दिया है सब एपिथेलियल स्कारिंग। हो गया फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ वो है सूडोजीरोन टॉक्सॉन। याद रखना सूडोजीरोन टॉक्सॉन ये होता है रिकरेंट केसेस में होता है। रिकरेंट केसेस में अब ये होता क्या है, दे आर लोकल लिपिड डिपॉजिट्स के लोकल लिपिड डिपॉजिट्स इन द पेरिफेरल कॉर्निया या फिर लिम्बल एरिया कह सकते हो, इन पेरिफेरल कॉर्निया। होता क्या, लोकल लिपिड डिपॉजिट्स इन द पेरिफेरल कॉर्निया विच गिव्स अपीयरेंस ऑफ, नाम है उसका क्यूपिड बो लाइन। ओके, क्यूपिड बो लाइन। ओके, ये हो गए वर्नल केराटोपैथी। सबसे पहला पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस जिसमें स्मॉल डॉट डॉट लाइक एपिथेलियल इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है कॉर्निया का। दूसरा शील्ड अल्सरेशन, यहाँ पे शील्ड लाइक अल्सर फॉर्म होता है ड्यू टू मैक्रो इरोजन। थर्ड है कॉर्नियल प्लाक। अगर शील्ड अल्सर में एक्सुडेट एक्यूमुलेट हुए एक्सुडेट देन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कॉर्नियल प्लाक। फोर्थ हुआ सब एपिथेलियल स्कारिंग इन द फॉर्म ऑफ रिंग। फिफ्थ है सूडोजीरोन टॉक्सॉन occurs in recurrent cases and it is pseudogeron toxin which is lipid deposits in the peripheral cornea, okay, limbal cornea, जिस जो स्पेसिफिक अपीयरेंस देता है जिसका नाम है क्यूपिड बो लाइन। क्यूपिड बो लाइन ये हो गए वर्नल केराटोपैथी। तो ये थी वर्नल केराटोपैथी। उसके बाद क्लिनिकल कोर्स देखे तो ये जो वीकेसी है ये मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है, अपने आप ही रिजॉल्व हो जाती है 5 to 10 ईयर्स, 5 से 10 साल के बीच में अपने आप ही रिजॉल्व हो जाती है। उसके बाद इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखें तो वीकेसी को डिफरेंशिएट करना पड़ता है फ्रॉम ट्रैकोमा। तो कौन कौन से डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं, सबसे पहले पैपिले। जो पैपिला ट्रैकोमा में होता है वो लार्ज होता है, जबकि वीकेसी में कॉबल स्टोन अपीयरेंस पेवमेंट स्टोन फैशन में अरेंज होता है कॉबल स्टोन। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पीएच ऑफ टीयर्स, तो जो टीयर्स का जो पीएच होता है ट्रैकोमा में वो एसिडिक होता है, जबकि वीकेसी में अल्कलाइन होता है। वीकेसी में अल्कलाइन, ट्रैकोमा में एसिडिक। उसके बाद डिस्चार्ज, इसमें म्यूकोप्रूलेंट होता है जबकि इसमें रोपी या स्ट्रिंगी डिस्चार्ज वीकेसी में। लास्टली फॉलिकल्स वीकेसी में नहीं होते, ट्रैकोमा में हमें देखने को मिल सकते हैं। ये हो गए उसके डिफरेंशिएटिंग फीचर्स। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, पैपिले लार्ज इन ट्रैकोमा, कॉबल स्टोन इन वीकेसी, पीएच ऑफ टीयर्स एसिडिक इन ट्रैकोमा, अल्कलाइन इन वीकेसी, डिस्चार्ज म्यूकोप्रूलेंट इन ट्रैकोमा, स्ट्रिंगी या रोपी इन वीकेसी, फॉलिकल्स में भी प्रेजेंट इन ट्रैकोमा जबकि एब्सेंट इन द वीकेसी।
उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट देखिए, वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस, ये है तो एक एलर्जिक कंडीशन ही। तो एलर्जिक कंडीशन को हम ट्रीट करने के लिए क्या दे सकते हैं? ऑब्वियसली एंटी एलर्जेंट्स, जिसमें एंटी हिस्टामाइंस, मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स, स्टीरॉयड्स, एनसैड, ये सब जाते हैं। तो इसकी जो सबसे पहले देखते हैं टॉपिकल एंटी इन्फ्लामेटरी थेरेपी। अब इसमें हम कौन कौन से ड्रग्स वो देते हैं? सबसे पहला हो गया स्टीरॉयड। तो टॉपिकल स्टीरॉयड देते हैं। स्टीरॉयड जो देते हैं, साथ ही साथ हम उसका आईओपी मेजर करते रहते हैं। आईओपी इसलिए मेजर करते रहता है क्योंकि कभी कभी स्टीरॉयड देने से इट कॉजेज स्टीरॉयड इंड्यूस्ड ग्लोकोमा। इसकी वजह से हमें कॉन्स्टेंटली आईओपी मॉनिटर करना पड़ता है। और स्टीरॉयड वो स्ट्रॉन्ग स्टीरॉयड नहीं देते। कौन से स्टीरॉयड? फ्लोरोमिथोलॉन, मेड्राइसोन, डेक्सामिथाजोन, ये सारे स्टीरॉयड्स देते हैं। उसमें से जो फ्लोरोमिथोलॉन है और मेड्राइजोन, ये दोनों सेफेस्ट माने जाते हैं, इसलिए ये मेनली ये दो में से कोई एक देते हैं स्टीरॉयड, टॉपिकल स्टीरॉयड। ये हो गया पहला ग्रुप। दूसरा मास्ट सेल स्टेबिलाइजर। मास्ट सेल स्टेबिलाइजर में कौन सा? सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, मास्ट सेल स्टेबिलाइजर में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ये देते हैं। ये हो गया सेकंड ग्रुप। दूसरा वो है एंटी हिस्टामाइंस। एंटी हिस्टामाइंस कौन कौन से देते हैं? ये 3 एंटी हिस्टामाइंस देते हैं, एजेलास्टिन, ओलापेटिडिन और कीटोटिफिन। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी हिस्टामाइंस है, ये एमसीक्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट। प्लस ये जो एंटी हिस्टामाइंस है ये ड्यूअल एक्शन एंटी हिस्टामाइंस है, मतलब एंटी हिस्टामिनिक फंक्शन तो है, साथ ही साथ दे आर ऑल्सो मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स, दे हैव ड्यूअल एक्शन, ये याद रखना। ये हो गया एंटी हिस्टामाइन। स्टीरॉयड हो गया, मास्ट सेल स्टेबिलाइजर हो गया, एंटी हिस्टामाइन हो गया। उसके बाद एनसेड में वही डाइक्लोफिनेक, वो सब जो कॉमन है वही देते हैं अगर रिस्पॉन्ड इन सब से ना करे तो। और लास्ट में कोई इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स लाइक टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन, ये भी दे सकते हैं। टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन विच इज़ अ इम्यूनोमॉड्यूलेटर। दूसरा अगर देना हो तो वो है टेक्रोलिमस। ये होगा टॉपिकल एंटी इन्फ्लामेटरी थेरेपी। तो सबसे पहले स्टीरॉयड, जिसमें कॉन्स्टेंटली आईओपी मॉनिटर करना पड़ता है, अदरवाइज इट कैन कॉज स्टीरॉयड इंड्यूस्ड ग्लोकोमा। फ्लोरोमिथोलॉन, मिड्राजोन, ये मोस्ट कॉमन सेफेस्ट स्टीरॉयड है जो दे सकते हैं। सेकेंड ग्रुप वो है मास्ट सेल स्टेबिलाइजर, जिसमें सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। उसके बाद एंटी हिस्टामाइंस, ड्यूअल एक्शन एंटी हिस्टामाइंस जो है एजेलास्टिन, ओलोपेटिडिन और कीटोटिफेन, ये हो गया एंटी हिस्टामाइंस। और लास्ट में एनसेड्स, जिसमें उसमें डाइक्लोफिनेक या फिर कोई इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स लाइक साइक्लोस्पोरिन और टेक्रोलिमस, ये हो गए टॉपिकल एंटी इन्फ्लामेटरी थेरेपी। उसके बाद टॉपिकल लुब्रिकेंट्स लाइक आर्टिफिशियल टीयर्स, जो सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। और आर्टिफिशियल टीयर्स में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? लाइक कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस, ये हम दे सकते हैं एज अ आर्टिफिशियल टीयर विच एक्ट्स एज टॉपिकल लुब्रिकेंट। उसके बाद टॉपिकल म्यूकोलाइटिक्स लाइक एसिटाइलसिस्टाइन टू रिड्यूस प्लेक फॉर्मेशन। ओके, ये जो प्लेक फॉर्मेशन होता है उसको कम करता है टॉपिकल म्यूकोलाइटिक्स। और जो देते हुए एसिटाइलसिस्टीन। टॉपिकल लुब्रिकेंट्स, उसमें आर्टिफिशियल टीयर्स में कौन सा? कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोस। और टॉपिकल म्यूकोलाइटिक्स मतलब जो म्यूकस फॉर्म होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, और इस केस में प्लेक फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करता है, होने नहीं देता। और दे सकते हैं एसिटाइलसिस्टीन। बाद सिस्टमिक थेरेपी में हम वही ओरल स्टीरॉइड्स देते हैं या फिर ओरल एंटी हिस्टामाइंस, ये हो गया सिस्टमिक थेरेपी। उसके बाद अगर लार्ज पेपिले फॉर्म हुआ, हाइपरट्रॉफी ऑफ द पेपिले हुआ, तो उसमें हम सर्जिकल एक्सेशन, फिर सुप्राटार्सल इंजेक्शन ऑफ स्टीरॉयड, लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉइड्स, सुप्राटार्सल इंजेक्शन ऑफ
लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉइड्स, ये देना पड़ सकता है। लास्ट में क्रायोथेरेपी या क्रायो एप्लीकेशन। ये हो गई ट्रीटमेंट ऑफ लार्ज पेपिले, सर्जिकल एक्सिशन, सुपराटार्सल इंजेक्शन ऑफ लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉइड्स और क्रायोथेरेपी। फिर जनरल मेजर्स लाइक डार्क गोगल्स टू प्रिवेंट फोटोफोबिया। ओके, कोल्ड कंप्रेसेस। फिर लास्ट में एरिया चेंज करना पड़ेगा। हॉट क्लाइमेट वाले एरिया में रहते हो तो हमें जो कंपैरेटिवली कोल्ड एरिया होता है वहाँ पे शिफ्ट करना होगा। ये हो गए जनरल मेजर्स। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ वर्नल केराटोपैथी, तो उसमें जो पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस था उसमें कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्सेप्ट हम दे सकते हैं स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स सिर्फ देना पड़ सकता है पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस में। दूसरा जो कॉर्नियल प्लेक फॉर्म होता था, कॉर्नियल प्लेक, उसमें एक ही ऑप्शन है, वो है सर्जिकल एक्सिशन बाय सुपरफिशियल केराटेक्टोमी। इसके बाद लास्ट जो था वो था शील्ड अल्सर। शील्ड अल्सर को कैसे, वो भी मेडिकल ट्रीटमेंट उसकी है ही नहीं, सर्जिकल एक्सिशन बाय यही सुपरफिशियल केराटेक्टोमी। दूसरा हम लेज़र से रिमूव कर सकते हैं या फिर एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ताकि रीएपिथेलाइजेशन हो जाए ऑफ द कॉर्निया। ये हो गई ट्रीटमेंट ऑफ शील्ड अल्सर। तो क्विक रिवीजन दे दो तो वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस का, तो उसका दूसरा नाम स्प्रिंग कटर बायलैटरल एलर्जिक इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजंक्टिवा। इडियोपैथोजेनेसिस में याद रखना है IgE मीडिएटेड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज्ड बाय पॉलन एलर्जेंस, जो करता है TH2 लिम्फोसाइट अल्ट्रेशन। ये हो गई इडियोपैथोजेनेसिस। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स देखे थे, एज, सीजन हो गए समर में इन मेल्स, क्लाइमेट इन ट्रॉपिकल रीजन। इसका दूसरा नाम है वार्म वेदर कंजंक्टिवाइटिस। दो नाम हो गए इसका, स्प्रिंग कटार और वार्म वेदर कंजंक्टिवाइटिस। फिर पैथोलॉजी देखिए जिसमें तीनों लेयर्स में कोई ना कोई पैथोलॉजी हो रही थी। एपिथेलियम में हाइपरप्लेजिया हो रहा था, एडिनॉइड लेयर में सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, फाइब्रस लेयर में हाइलिन चेंजेस हो रहा था, और कंजंक्टिवल वेसल्स होते हैं वहाँ पे वेजोडाइलेशन और परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रही थी। ये चारों अल्टीमेटली लीड कर रहे थे इन फॉर्मेशन ऑफ पेपिलरी रिएक्शन। ये क्लिनिकल फीचर्स में देखें तो मेन जो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंटेड सिम्टम्स होते हैं बर्निंग और इचिंग, फिर पेन, फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन, हैवीनेस ऑफ लिड, और जो मेन डिस्चार्ज था वो स्ट्रिंगी या रोपी डिस्चार्ज। ये हो गए सिम्टम्स। और 3 क्लिनिकल फॉर्म थे, पाल्पेब्रल, बल्बर और मिक्स्ड। पाल्पेब्रल में मेन था वो कोबल स्टोन अपीयरेंस ऑफ द पेपिला अलॉन्ग विथ कंजंक्टिवल हाइपरेमिया। अगर इसकी हाइपरट्रॉफी हुई तो कॉलीफ्लावर या जॉइंट पेपिला, और लास्ट में डिस्चार्ज तो है ही। ये इसके स्पेसिफिक फीचर्स थे पाल्पेब्रल के। और बल्बर लिम्बल के वो था हॉर्नेट ट्रेंटा स्पॉट्स, ट्रायंगुलर कंजेशन ऑफ बल्बर कंजंक्टिवा, लास्टली जिलेटिनियस एक्यूमुलेशन ऑन द लिम्बस। और मिक्स्ड में 2 कंबाइंड फीचर है 1 और 2। ये पाल्पेब्रल और बल्बर लिम्बल फॉर्म। तो उसके बाद वर्नल केराटोपैथी, उसमें पंक्टेड एपिथेलियल केराटाइटिस, जिसमें डॉट लाइक इन्फ्लेमेशन, शील्ड अल्सर, शील्ड लाइक अल्सरेशन, कॉर्नियल प्लाक्स due to exudate accumulation in shield ulcer, subepithelial scarring in form of ring, pseudogerontoxin which is lipid deposits in the peripheral cornea limbus. It appears as cupid bow line। और ये देखा था क्लिनिकल कोर्स, डिफरेंट